पूर्व सहयोगी, उनके ओएसडी रह चुके हैं, आजकल अपना मिशन सुरक्षा परिषद संगठन चलाते हैं। अम्बेडकर जी, स्वागत आपका। क्या चल रहा है ये? देखिए ब्रिजेश जी, ये बहन जी का चिरपरिचित अंदाज है और ये आज ही कोई नया काम नहीं है। हम लोग जब से बहुजन समाज पार्टी में देख रहे थे तो क्योंकि मनोहर कांसीराम जी की एक बात याद आती है। मुझे लगता है कि बहन जी के दिमाग में वो चीज़ पूरी तरह से रच बस गई है कि जब वृक्ष बड़ा होता है तो वो थोड़ा झड़ीला हो जाता है, तो जो बाग कमाली है समय समय पर उसकी छटाई भी करता रहता है। बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन स्थापित होने का यही एक कारण रहा है कि कितना बड़ा से बड़ा नेता रहा हो, कितना बड़ा से बड़ा ओहदा रहा हो, और उसको पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने पर अगर जरा सा भी बहन जी को खबर मिले, उसको 1 मिनट में छटाई करने का काम किया, पार्टी का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो गया हो। हमने बरखुराम वर्मा जी को निकलते देखा, आर के चौधरी जी को निकलते देखा, राज बहादुर जी को निकलते देखा, सोनेलाल पटेल जी को निकलते देखा। संसदीय कार्य मंत्री तो ये तो बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद से, बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद से ये छटाई वाला काम तो चल ही रहा था। तो हो सकता है ये कि छटाई क्यों हो रही? तो दुर्भाग्य ऐसा है कि बहन जी जिसको देती है जिम्मेदारी वो समझ जाता है उत्तराधिकारी। तो मुझे लगता है जिसको देती है जिम्मेदारी वो समझने लगता है उत्तराधिकारी। वो मुझे लगता है वोटर से और संवाद उसका ठीक से नहीं रहता है। मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन, दक्षिण भारत में कई राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, पार्टी अपना पूरा परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाई और जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी निकाला क्यों गया? पारिवारिक कलह या राजनीतिक कारण? नहीं, ये पारिवारिक कलह नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये बहन जी का चिरपरिचित अंदाज है। जहां पर नंबर 2 नंबर पेज पढ़ा प्रश्न नोट का? जी, प्रश्न नोट का 2 नंबर पेज पढ़ा था? नहीं, मैं पढ़ा हूँ और ससुर का जिक्र है। नहीं, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी को जहां कमजोर होती बहन जी नजर आती हैं, जहां देखती नजर आती है, तो उनको लगता है कि इस आदमी से मिशन को और मूवमेंट को नुकसान हो सकता है, तो चाहे वो रिश्तेदार। अब ये तो साबित हो गया कि तो वो क्यों लिखते हैं कि अब एक बड़ी चुनौती है, परीक्षा कठिन है, लड़ाई लंबी, इसका मतलब क्या? और जो वीडियो मैंने दिखाया वो तो बड़ा, तो उसको समझने की जरूरत है क्योंकि वीडियो में जो आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि ये लोग षड्यंत्र कौन कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी में जो चीजें लागू होना चाहिए, तो हो सकता है कि लड़ाई उनसे, मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात से बहन जी से कोई लड़ाई या कोई ऐसा चुनौती वो स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हमसे बड़े भी हैं पर हम उनको छेड़ नहीं सकते। तो ये रामजी लाल गौतम हो सकता है, त्रिपाठी जी इस बात को, हो सकता है त्रिपाठी जी उस बात को कोट कर रहे हैं। सतीश मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहे? त्रिपाठी जी उस बात को कोट कर रहे हैं। त्रिपाठी जी बेटर बताएंगे, मुझे लगता है। मेरे तो आइडिया नहीं है ज्यादा, मैं बसपा कम कवर किया हूँ इसलिए मुझे पता नहीं। जी कंटिन्यू। मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी ने उस बात को, उस लाइन को कोट किया है कि जो आपका जो उनका स्टेटमेंट था और उस ट्विटर की जो लाइन थी, तो कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं कि मुझसे कुछ बड़े भी हैं, तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कोई हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो क्या पार्टी को अटैक करने की कोशिश थी? क्या जी, क्या आकाश आनंद पार्टी कब्जा करना चाहते थे, मायावती घर बिठाना चाहते थे? अब ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा बहन जी को जी। कहीं ना कहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। बेटर इसको और एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र जी।